गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे टॉपिक आई टीच यू मेज। आज की जो टॉपिक है हम मेज पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले पैडी हो चुका था, फ्लूइड हो चुका, आज न्यू है मेज। ठीक, मेज बॉटनिकल नेम मेज का जिया मेज। बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज। फैमिली कौन सी, किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमनी फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमनी फैमिली। क्रोमोसोम्स नंबर इसमें कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स नंबर 20। कितने होते हैं? 20। और ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका। कहां पे है? साउथ अमेरिका। ओरिजिन प्लेस है साउथ अमेरिका। राइट, 3-4 क्वेश्चन इसे पूछ लिया आपका। बॉटनिकल नेम जिया मेज, फैमिली ग्रेमनी, क्रोमोसोम्स नंबर 20, ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका। राइट, आगे चलें। अब देखिए, किप्स ने 1959 में मक्का के दानों को करनाल के आधार पर 7 भागों में बांटा। डिवाइडेड बाय करनाल इन किप्स 1959। 1959 ईस्वी में किप्स साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मक्का के दानों के आधार पे मक्का को 7 भागों में डिवाइड कर दिया। जरा हम देखते हैं 7 भागों में डिवाइड किया, क्या क्या है। फर्स्ट भाग है जिया मेज, जिसको हम इंडोराटा कहते हैं। राइट, जिया मेज इंडोराटा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है कि जिया मेज इंडोराटा मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया। इस मक्के की खेती सबसे ज्यादा भारतवर्ष में होती है। जो जिया मेज है, जिसका नाम इंडोराटा, और मोस्टली कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, यह सबसे ज्यादा भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। राइट, नंबर 2 बी, जिसको कहते हैं जिया मेज आइडेंटाटा। आइडेंटाटा को मोस्टली कॉमन इन यूएसए, यह इसकी अधिकतर खेती यूएसए में की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, जिसको आइडेंटिटाटा कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है तीसरा है जिया में, इसको इवराटा कहते हैं। इवराटा पॉपकॉर्न इससे अधिकतर बनता है, पॉपकॉर्न बनाया जाता है। मेड फॉर पॉपकॉर्न, ये पॉपकॉर्न के लिए प्रयोग किया जाता है, यह अपने देश में भी इसकी खेती की जाती है। राइट, नेक्स्ट है जिया में सचिराटा। सचिराटा जिसको स्वीट कॉर्न कहते हैं, स्वीट देन अदर, स्वीट को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है जिया में जेमाइल का सॉफ्ट कॉर्न, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट कॉर्न। और नेक्स्ट है जिया मेज, जिसको प्रोड्यूस्ड स्टार सिमिलर टू टोपिका। टोपिका ये अधिकतर इस तरह से 7 पार्ट हो गए, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें सबसे देश में, अपने देश में जिया मेज इंडोराटा की खेती की जाती है, और दूसरे नंबर पे जिया मेज इवराटा की खेती की जाती है, इसे पॉपकॉर्न में बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। देखिए, जब प्लांट डेवलप करता है तो इसमें जो रूट्स बनते हैं, जड़ बनते हैं, वो 3 तरह से इसके रूट बनते हैं, रूट डेवलप करते हैं। जो फर्स्ट रूट बनता है इसको हम सिमिलर रूट कहते हैं, सिमिलर रूट। राइट, उसके बाद फिर क्राउन रूट होता है, और थर्ड होता है एरियल रूट। इस तरह इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में रूट डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है सेमिनल रूट, सेकेंड होता है क्राउन रूट, एंड थर्ड होता है एरियल रूट। राइट, बात समझ आ गई? मेज इज ए मोनेसियस प्लांट। देखिए, जो मक्का का पौधा होता है मोनेसियस प्लांट होता है। मोनेसियस किसे कहते हैं? कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फॉर्मेड ऑन दी सिंगल प्लांट। जब एक ही प्लांट के ऊपर, या सेम प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर जब मेल फीमेल दोनों फ्लावर बनते हों, इस तरह के प्लांट को हम मोनेसियस प्लांट कहते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर मेल का भी फ्लावर बनेगा और फीमेल का भी बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं। लेकिन दोनों में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, इसमें दोनों में मेल फीमेल, मेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टेसल। और दोनों में दोनों तो एक ही प्लांट के बनते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, मोनोसियस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो मोनोसियस हमने बता दिया कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फॉर्मेड ऑन दी सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड मोनोसियस प्लांट। और एंड क्रॉस पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट या अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। और उसके बाद जो मेल इन्फ्लोरेसेंस, जो मेल फ्लावर होता है, मेल पुष्पक्रम होता है, उसको हम टैसल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको टैसल कहते हैं। जो मेल पुष्पक्रम होता है उसको हम टैसल के नाम से जानते हैं। और रिमूवल ऑफ टैसल, जब टैसल को हटाया जाता है, इसको डाटा सेलिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ टैसल इज कॉल्ड डाटा सेलिंग। जब उस टैसल को हटाते हैं तो उसको हम डाटा सेलिंग कहते हैं, डेटा सेलिंग कहते हैं। राइट, जब मक्का को छीलते हैं, उसके रेशे को निकाल दिया जाता है, उसी को हम डेटा सेलिंग कहते हैं। बात समझ आ गई?
नेक्स्ट है स्टाइलेट इज ए ओवर लॉन्ग सिल्क, फिलामेंटस इज कॉल्ड सिल्क। फिलामेंटस की तरह स्टाइलेट पूरे उसके दाने भर लगा रहता है, उसी को हम सिल्क कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। स्टाइलेट इज एवर लॉन्ग सिल्क फिलामेंटस, या सिल्क फिलामेंटस की तरह लगा होता है, इसको हम सिल्क कहते हैं। मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जेन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेज का जो प्रोटीन होता है, मेज के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? तो जेन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जेन। मेज का जो प्रोटीन होता है उसको हम जेन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है कि हाइब्रिड, जब हाइब्रिड मेज बनाया गया, हाइब्रिड वैरायटी खोज की जाने लगी, तो हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट कंसेप्ट बाय ईएम ईस्ट एंड जीसी सुल इन 1910 बाय सिंगल क्रॉस। दो साइंटिस्ट हुए, ईएम ईस्ट एंड जीएच सुल ने 1910 में बाय सिंगल क्रॉस के द्वारा हाइब्रिड वैरायटी निकाला। और मोस्टली यह जो टेक्निक डेवलप हुई, यह अधिकतर खेती की जाती है यूएसए और चाइना में। इन्होंने जो टेक्निक डेवलप किया सिंगल टेक्निक का, जो अधिकतर खेती कहाँ की जाती है, अधिकतर टेक्निक कहाँ अपनाई जाती है? यूएसए और चाइना में। बट अपने देश में डबल क्रॉस टेक्निक, अपने देश में डबल क्रॉस टेक्निक अपनाई गई। तो डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन बाय डीएफ जॉन्स 1920 इंडिया। डीएफ जॉन साहब ने 1920 ईस्वी में डबल क्रॉस टेक्निक अपनाया, इससे प्रोडक्शन बढ़ गया और ये सीड के लिए सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। ये टेक्निक अधिकतर भारतवर्ष में प्रयोग की जाती है। राइट। 1957 देखिए 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूव्ड प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड। 1957 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चालू किया गया। कब किया गया? 1957 में मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ठीक 1961 में, उसके बाद 57 के बाद 1961 में 1961 डबल क्रॉस हाइब्रिड, उसके बाद डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटियां निकाली गई। उस समय 4 वैरायटियां निकाली गई थी सबसे ज्यादा, जिसमें गंगा फर्स्ट, गंगा 101, दक्कन और रंजीत, ये 4 वैरायटियां उस समय निकाली गई। बाद में चलकर VL 54, 54, हिमालयन, उसके बाद हिमालयन 131, गंगा 2, गंगा 3, गंगा 5, ये वैरायटियां निकाली गई बाद में चलकर, जिसमें VL 54, हिमालय 131, गंगा 2, गंगा 3 एंड गंगा 5। बात समझ में आ गई? सबसे पहले जो वैरायटी डबल क्रॉस निकाली गई 1961 में, वो 4 वैरायटी निकाली गई। फर्स्ट है गंगा फर्स्ट, गंगा 101, दक्कन और रंजीत। बाद में चलकर और डबल वैरायटियां जो निकाली गई, उसमें VL 54, हिमालयन 123, गंगा 2, गंगा 3, गंगा 5। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है कि कंपोजिटिव वैरायटी निकाली गई। बाद में फिर कंपोजिटिव वैरायटी निकाली गई, जिसमें जवाहर, विक्रम, अंबर सोना, विजया, ये सब कंपोजिटिव वैरायटी निकाली गई। जबकि अंबर सोना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अपने देश में 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर तक होता है। अंबर सोना का किसका होता है, इसलिए इसका नाम अंबर सोना रखा गया। ये जो प्रोडक्शन है 50 से 50 टू 55 कुंटल पर हेक्टेयर। बात समझ में आ रही है? तो आज का टॉपिक जो बच्चों है कि मेज का बॉटनिकल नेम जियामेज, फैमिली ग्रैमिनी, क्रोमोसोम्स नंबर 20, ओरिजिन साउथ अमेरिका। मेज के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मेज के प्रोटीन को हम जेन कहते हैं। डबल क्रॉस वैरायटी द्वारा सबसे पहले 4 वैरायटियां निकाली गई, जिसमें गंगा 1, गंगा 101, दक्कन और रंजीत। इसके अलावा रूट में 3 तरह के रूट्स इसमें बनते हैं, सिमिलर रूट, क्राउन रूट, एरियल रूट। और लीफ ने 1964 में इसको 7 भागों में बांट दिया। मेज कहता है मोनोसियस और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं। राइट। So my channel is like, subscribe and share. Thank you.